असली शिवसेना किसकी है, उद्धव ठाकरे की या एकनाथ शिंदे की? ये सवाल देश और महाराष्ट्र की राजनीति जानने समझने वाले लोगों के जहन में पिछले 1.5-2 सालों से है। पहले कहा गया लोकसभा चुनाव का इंतजार करते हैं, लोकसभा चुनाव में जिस व्यक्ति की पार्टी सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी उसकी ही शिवसेना को असली शिवसेना मान लिया जाएगा। लोकसभा चुनाव भी आ गया, चुनाव हो भी गया। इस चुनाव से भी लेकिन स्पष्ट नहीं हो पाया कि असली शिवसेना किसकी है, क्योंकि चुनाव में उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने 9 सीटें जीती और एकनाथ शिंदे की शिवसेना ने 7 सीटें जीती। इस सबसे ज्यादा सीटें जीतने वाले की रेस में उद्धव आगे निकल गए, लेकिन इसमें एक पेंच फंस गया। ये पेंच ये है कि उद्धव ठाकरे और एकनाथ शिंदे की पार्टी लोकसभा चुनाव में 13 सीटों पर आमने सामने थी। इन 13 सीटों में शिंदे की शिवसेना को मिलती है 7 सीटें और उद्धव ठाकरे की शिवसेना को मिलती है 6 लोकसभा सीटें। यानी सबसे ज्यादा सीटों में तो उद्धव बाजी मारते हैं, लेकिन आमने सामने की टक्कर में शिंदे आगे निकल जाते हैं। अब इस पेंच में ये निकल नहीं पा रहा कि असली शिवसेना किसकी है, तो अब कहा जा रहा है कि विधानसभा चुनाव परिणाम आने का इंतजार करते हैं। विधानसभा चुनाव में जिस व्यक्ति की शिवसेना सबसे ज्यादा सीटें जीतेगी उसकी ही पार्टी को असली शिवसेना मान लिया जाएगा। विधानसभा चुनाव चल भी रहा है, लेकिन अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि जो मापदंड लोकसभा चुनाव में थे वही मापदंड अगर विधानसभा चुनाव में भी रखेंगे तो वही पेंच फिर से फंस सकता है और इस बार भी ये नहीं पता चल पाएगा कि असली शिवसेना किसकी है। तो इस पूरे पेंच को, इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम कुछ आंकड़े लेकर आए हैं। ये आंकड़े हैं 3 विधानसभा सीटों के। ये 3 विधानसभा सीटें शिवसेना का गढ़ हैं और ये गढ़ अभी से नहीं है, ये गढ़ पिछले कई दशकों से है। यहां पर शिवसेना इतनी मजबूत है कि जब भी शिवसेना यहां से चुनाव लड़ती थी उसके उम्मीदवार को जीता मान लिया जाता था। लेकिन अब जब शिवसेना विभाजित हो चुकी है और 2 शिवसेना चुनाव लड़ रही हैं, तो असली शिवसैनिक किस पार्टी के साथ जाएगा, इन तीनों विधानसभा सीटों पे कौन जीतेगा और शिवसैनिक जो हैं किस व्यक्ति को असली शिवसेना प्रमुख मानेंगे और किस पार्टी को असली शिवसेना मानेंगे, इस चुनाव में स्पष्ट होगा। तो ये 3 सीटें कौन सी हैं जो शिवसेना का गढ़ है और यहां पर जीतने वाली पार्टी को असली शिवसेना माना जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं 3 सीटों की। इन 3 सीटों में सबसे पहली सीट है माहिम विधानसभा सीट। माहिम विधानसभा सीट शिवसेना के इतिहास से जुड़ी हुई बहुत खास सीट है। इस सीट से ही विधायक बनकर मनोहर जोशी पहली बार शिवसेना के पहले मुख्यमंत्री बनते हैं। माहिम सीट खास इसलिए है क्योंकि इस सीट के अंतर्गत ही शिवाजी पार्क आता है। शिवाजी पार्क बहुत ऐतिहासिक है शिवसेना के लिए। यहीं पर इसी शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे के पिता बाल ठाकरे ने शिवसेना की स्थापना की थी। हर साल विजयदशमी के अवसर पर शिवसेना अपनी रैली करती आई है इसी शिवाजी पार्क में। तो ये ऐतिहासिक पार्क है। बाल ठाकरे के निधन के बाद शिवाजी पार्क में उनका स्मारक बना है। तो इस सीट की महत्ता इसलिए भी है क्योंकि यहाँ पे शिवाजी पार्क है, इसलिए भी है क्योंकि शिवसेना का पहला मुख्यमंत्री यहीं से विधायक बना था। और असली शिवसैनिक जो है, कट्टर शिवसैनिक, जो शुरुआती शिवसैनिक थे, वो माहिम विधानसभा सीट के अंतर्गत ही आते हैं। इस सीट पर शिवसेना का कब्जा रहा है। इस बार इस सीट पर पेच फंसा हुआ है। इस सीट पर लड़ाई दिलचस्प हो गई है। उसकी वजह है कि माहिम सीट से शिवसेना के 2 उम्मीदवार हैं और एक उम्मीदवार शिवसेना में कभी रहे एक नेता का बेटा है। ये नेता कौन है, बेटा कौन है? ये नेता है राज ठाकरे और उनका बेटा अमित ठाकरे। अमित ठाकरे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना, जो राज ठाकरे की पार्टी है, उससे माहिम से चुनाव लड़ रहे हैं। ये ठाकरे परिवार के दूसरे ऐसे सदस्य हैं जो चुनावी राजनीति में उतरे हैं। तो माहिम पर इस समय लड़ाई त्रिकोणीय हो चुकी है। राज ठाकरे के बेटे अमित ठाकरे एमएनएस के टिकट पर माहिम से लड़ रहे हैं। वहीं दूसरी ओर उद्धव ठाकरे की शिवसेना ने महेश सावंत, कट्टर शिवसैनिक रह चुके हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। वहीं शिंदे ने मौजूदा विधायक सदा सरवरकर को उम्मीदवार बनाया है। सदा सरवरकर यहां से 2 बार विधायक रह चुके हैं। ये शिवसेना जब बटी थी तो उद्धव ठाकरे के साथ गए थे, उद्धव ठाकरे ने उनको यहां से उम्मीदवार बना दिया। यानी लड़ाई 3 लोगों के बीच में है, राज ठाकरे, एकनाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे। अब देखना होगा शिवसैनिक कहां जाते हैं, किसका साथ देते हैं, किसको वोट देते हैं। तो इस लड़ाई में जिसके साथ देते हैं शिवसैनिक, उसको असली शिवसेना माना जाएगा माहिम में। दूसरी सीट है वर्ली विधानसभा सीट, साउथ बॉम्बे में आती है। आदित्य ठाकरे यहां पर विधायक हैं। आदित्य ठाकरे के पिताजी उद्धव ठाकरे ने 2019 के चुनाव में आदित्य को यहां से लॉन्च किया था। जब इनकी लॉन्चिंग हुई थी उस वक्त शिवसेना ने
सारे प्रतिद्वंदी नेताओं को अपने पाले में खींच लिया था। आदित्य ठाकरे की राह आसान करने के लिए सभी बड़े नेता जो थे विपक्ष में, उनको अपनी पार्टी में कर लिया था। और ये सारी रणनीति जो है उद्धव ठाकरे को कामयाब भी हुई। वर्ली से 2019 में आदित्य ठाकरे बहुत आसानी से चुनाव जीत गए। लगभग 65% ज्यादा उनको वोट मिल गया ओवरऑल वोटों में, और उनकी जीत भी लगभग 68,000 वोटों की रही। लेकिन इस बार वर्ली की लड़ाई तगड़ी हो गई है, क्योंकि वर्ली में भी त्रिकोणीय मुकाबला हो गया है, और वो भी तीनों शिवसेना के नेता। राज ठाकरे को भी हम शिवसेना का नेता माने, अगर 2005 से पहले शिवसेना में ही थे वो। तो वर्ली में कौन है? वर्ली में आदित्य ठाकरे फिर से उम्मीदवार हैं। उसके बाद एमएनएस ने पिछली बार आदित्य ठाकरे का समर्थन करते हुए अपना उम्मीदवार नहीं उतारा था, लेकिन इस बार उम्मीदवार उतार दिया है। किसको? संदीप देशपांडे, राज ठाकरे के बेहद करीबी हैं, उनको उम्मीदवार बनाया है। शिवसेना शिंदे गुट ने क्या किया है? शिंदे गुट ने आदित्य ठाकरे का चुनाव फंसाने के लिए मिलिंद देवड़ा को उम्मीदवार बना दिया है। मिलिंद देवड़ा, जिनके पिताजी मुरली देवड़ा कांग्रेस के कद्दावर नेता रहे, केंद्रीय मंत्री रहे, कई दशकों तक देवड़ा परिवार कांग्रेस में रहा, लेकिन लोकसभा चुनाव के ठीक पहले मिलिंद देवड़ा शिवसेना शिंदे गुट में आ गए। फिलहाल राज्यसभा के सांसद हैं, और इनको एकनाथ शिंदे ने जिम्मेदारी दी है आदित्य ठाकरे को कड़ी टक्कर देने की और उनको चुनाव में हराने की भी। चलिए अगली सीट की बात करते हैं। अगली सीट है बांद्रा ईस्ट की सीट। बांद्रा ईस्ट की सीट शिवसेना के लिए और शिवसैनिकों के लिए खास इसलिए है क्योंकि इसी सीट के अंतर्गत एक घर आता है, और उसी घर से शिवसेना दशकों तक चलती आई थी। इस घर का नाम है मातोश्री। आपने मीडिया में बहुत बार सुना होगा मातोश्री। तो मातोश्री में रहता है ठाकरे परिवार। ठाकरे परिवार का आधिकारिक निवास स्थल है मातोश्री। तो इसीलिए इस वजह से तो खास है ही बांद्रा ईस्ट की सीट। इसके साथ ही शिवसेना का लंबे समय से गढ़ रही है। 2019 को हटा दें तो यहां पर शिवसेना जीतती ही आ रही थी। 2019 में हुआ ये कि शिवसेना ने दिया टिकट किसी और को, अपने विधायक का, मौजूदा विधायक का टिकट काट दिया। तो जो मौजूदा विधायक थे उन्होंने निर्दलीय पर्चा भर दिया, तो वोट जो है शिवसेना का वो दोनों बट गया। इसमें क्या हुआ? कांग्रेस के जिशान सिद्दीकी बाजी मार ले गए। कितने से? 5,000 वोटों से। तो बांद्रा ईस्ट की सीट भी शिवसेना के लिए बहुत खास है। चुनाव है तो शिवसेना यूबीटी यानी उद्धव ठाकरे की जो शिवसेना है उसने इस सीट से वरुण सरदेसाई को उम्मीदवार बनाया है। वरुण सरदेसाई युवा सेना में काम करते हैं। आदित्य ठाकरे की जो युवा सेना है उसमें काम करते हैं, और खास बात यह है कि वरुण सरदेसाई ठाकरे परिवार के रिश्तेदार हैं। ये आदित्य ठाकरे के मौसा जी के लड़के हैं। आदित्य ठाकरे के जो मम्मी हैं रश्मि ठाकरे, उनकी बहन के लड़के हैं वरुण सरदेसाई। तो ये नाक का सवाल है। ये सीट नाक का सवाल इसलिए भी है ठाकरे परिवार के लिए क्योंकि ये उसके घर के में आती है सीट, और इसलिए भी है क्योंकि वो उसके परिवार का एक सदस्य चुनाव लड़ रहा है। तो यहां भी देखना यह होगा कि असली शिवसैनिक किसके साथ जाते हैं, क्या वो उद्धव ठाकरे का साथ देते हैं या नहीं। तो जो मैंने आपको 3 सीटें बताई, ये तीनों सीटें मुंबई की सीटें हैं सबसे पहली बात, और मुंबई शिवसेना का गढ़ है। तो इन तीनों सीटों में असली शिवसैनिक जो यहां पे रहता है शिवसैनिक, वो असली शिवसैनिक किसके साथ जाएगा वही तय कर देगा कि असली शिवसेना किसकी है।